सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग मैग्नेट का डेफिनेशन देखेंगे। मैग्नेट किसे कहते हैं? तो वह पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे तथा इसके साथ ही अगर जो हम लोग इसको स्वतंत्र रूप से लटका रहे हैं तो जो पिंड है वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ठहरे, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेट। अर्थात एक ऐसा पिंड है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसके साथ ही अगर जो उसको हम लोग बांध के धागे से या किसी भी चीज से लटका रहे हैं तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ठहर रहा है, तो उसको हम लोग मैग्नेट कहेंगे। अब जो ये मैग्नेट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखेंगे नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे तथा इसको स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ठहरे, तो इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल मैग्नेट, अर्थात प्राकृतिक चुंबक। अब जो ये प्राकृतिक चुंबक है इसके एग्जाम्पल हम लोग ले तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोडस्टोन और मैग्नेटाइट। ये ऐसे पिंड हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा इसको लटकाए जाने पर यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अब जो ये प्राकृतिक चुंबक है या हम ये कहें कि जो नेचुरल मैग्नेट है ये बेसुरताल के होते हैं, अर्थात इनका आकार ढंग निश्चित नहीं होता है, ये बेकार टाइप से दिखने वाले होते हैं। और जो ये मैग्नेट है ये इनका चुंबकत्व तो बहुत कमजोर होता है, अर्थात अगर जो हम कंपैरिजन करें आर्टिफिशियल मैग्नेट से तो ये बहुत कमजोर होती है। इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी कम होगी या खींचने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती है। तो ये होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट। अब दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहेंगे? तो चुंबकीय पदार्थों की सहायता से मानव द्वारा निर्मित मैग्नेट ही क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसकी सहायता से हम लोग जब कोई मैग्नेट बनाते हैं या ये कहें किसी मैग्नेट का निर्माण करते हैं तो इस मैग्नेट को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये दो प्रकार से होता है। पहला है हमारा परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा है टेम्पररी मैग्नेट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट देखेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं? वे मैग्नेट या कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया गया वह मैग्नेट जिसको एक बार मैग्नेटाइज करने के पश्चात काफी लंबे टाइम तक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये क्या है, एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इस पे हम लोग वाइंडिंग कर दिए। वाइंडिंग करने के पश्चात इसमें इस कॉइल में हम लोग क्या करेंगे? करंट प्रवाहित करेंगे, तो जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, अर्थात ये चुंबकित हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें करंट फ्लो कराना बंद कर देते हैं और कॉइल को हटा लेंगे, तो जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है ये काफी लंबे टाइम तक, साल 2 साल 3 साल या काफी और लंबे टाइम तक ये क्या है? मैग्नेटिक गुण रखा हुआ है, अर्थात इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब जो ये मैग्नेट है ये किसके बनाए जा सकते हैं? तो ये एल्निको निकिल इत्यादि धातुओं के बनाए जाते हैं। अब दूसरा हमारा है क्या? टेम्पररी मैग्नेट। इसमें एक बात और है, ये किस आकार के होते हैं? तो ये छड़ मैग्नेट और यू आकार के, बहुत से आकार के ये मैग्नेट होते हैं।
अब ये जो टेम्पररी मैग्नेट है इसका मतलब क्या है? तो ऐसे मैग्नेट या कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया गया ऐसा मैग्नेट जिसके कॉइल में जब तक हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तभी तक ये मैग्नेटिक गुण रखता है। जब हम लोग इसमें से धारा प्रवाहित कराना बंद कर देते हैं तो ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक गुण खो देता है। तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। जैसे मोटर में क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है वो एक कोर पे लिपटी हुई है। मान लीजिए ये कोर है, अब इस पे जो वाइंडिंग लिपटी रहती है इसमें जब तक हम लोग करंट प्रवाहित कराते हैं तो जो कोर है वो मैग्नेटाइज रहता है, अर्थात ये मैग्नेटिक गुण रखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित कराना बंद करते हैं तो जो ये कोर होता है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण खो देता है, अर्थात अब ये मैग्नेटाइज नहीं रहता है। तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। अब जो मैग्नेट है इसके कुछ गुण होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट का क्या गुण है? तो सबसे पहले तो जो मैग्नेट होता है ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये इसका पहला गुण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको स्वतंत्र रूप से लटकाने पर जो ये मैग्नेट है ये किधर ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ठहरेगा। अब तीसरा क्या है, जो मैग्नेट है इसको फर्श पे गिराने से या फिर हथौड़े से चोट मारने पर जो इसका मैग्नेटिक गुण है यानी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो कमजोर हो जाती है। और इसके पश्चात जो मैग्नेट है इसका यन पोल सदैव क्या करता है, एक दूसरे का विरोध करता है, जिससे ये क्या करता है, रिपल करता है। और यन यस पोल आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके साथ और क्या होता है, इसमें जो दोनों पोल होते हैं इन दोनों पोलों की ध्रुव सामर्थ्य जो होती है वो समान होती है। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अर्थात मैग्नेट के ये क्या हो गए, गुण हो गए। अब हम लोग देखेंगे पोल क्या होते हैं। तो पोल किसे कहते हैं, किसी भी चुंबक में वह बिंदु जहां चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता मैक्सिमम होती है उसे ही हम लोग कहते हैं पोल। अब यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता मैक्सिमम क्यों होगी, मान लीजिए यहां पर एक ये मैग्नेट है, अब यहां पर ये क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो एक बात ये देखें कि ये मैग्नेट है, यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है और इस डायरेक्शन में कितना है, यहां पर कितना है और यहां पर कितना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक जो लाइन है वो क्या है, या मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है इसकी संख्या क्या है, कम है। यहां पर भी कम है लेकिन यहां पर इन दोनों का योग है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा या फिर ये कहें कि यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। अक्सर हम लोग इसको कहेंगे पोल या फिर इसको कहेंगे पोल, क्योंकि यहीं पर क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अधिक है। या फिर ये कहें कि यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अधिक है। जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अधिक रहेगा वहीं पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अधिक होगी। तो इसी कारण से हम लोग इसको कहते हैं क्या, पोल। अब पोल में क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अधिक है, इस कारण से यहाँ पे तीव्रता क्या है, अधिक है। ये क्यों अधिक हो गया, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहीं से निकल रहा है और ये भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहीं से निकल रहा है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जुड़ेंगे और यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपेक्षाकृत इधर के और इधर के। तो इसी कारण से जो पोलों पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो अधिक होते हैं, या फिर ये कहें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अधिक होती है। अब हमारा क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं, किसी भी चुंबक में
यन से यस को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा अगर जो मिला रही है यन से यस को, तो वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। अब इसमें आता है कि मैग्नेटिक एक्सिस के पश्चात आता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है? तो किसी भी चुंबक में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है इसके सेंटर पे से, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एकदम बीचों बीच, इसके लंबवत और इसके बीचों बीच जो तल होता है, ये अक्ष होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये विशेषकर ऐसे मैग्नेटों में मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे नाल मैग्नेट है, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो किसी भी मैग्नेट में वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के बाहर यन से यस की तरफ तथा चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ होते हुए एक पूर्ण बंद सर्किट बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। मान लीजिए यहां पर ये मैग्नेट है, इसको हम लोग मान लेते हैं यन और इसको मान लेते हैं यस। अब हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबक के बाहर यन से यस की तरफ चलती हैं और यस से यन की तरफ चुंबक के अंदर चलती हैं। तो यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स निकलेगा और इधर जाएगा, जबकि इसके अंदर क्या होगा? यस से यन की तरफ चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो चुंबकीय बल रेखा है ये क्या कर रही है? क्लोज लूप बना ले रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। अर्थात तो वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के बाहर यन से यस की तरफ तथा चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ होते हुए एक क्लोज लूप बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के गुण, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इसका क्या क्या गुण होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। पहला, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हमारा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये सदैव क्या हो रही है? चुंबक के बाहर यन से यस के तरफ चलती है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ चलती है। तो ये इसके दो गुण हो गए। और तीसरा इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। इसके पश्चात और क्या है? जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब ये नहीं काटने का रीजन क्या है? इन दोनों में तनाव होता है, अर्थात इसमें टेंशन होता है, एक दूसरे को ढकेलती हैं। अगर जो मान लीजिए इधर यन है तो इधर पूरे में यन रहेगा, जब यन रहेगा तो यन को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इससे इसमें क्या हो जाएगा? तनाव हो जाएगा। इस कारण से ये क्या करती है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब इसके पश्चात इसका क्या गुण और है? जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से होते हुए क्या करती हैं? अपना सर्किट पूरा करती हैं। तो ये तो हो जाएगा इसका गुण। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट है,
ये रहा हमारा मैग्नेट। अब इसमें क्या होगा, इसके आसपास तक कुछ दूरी तक, इतना मान लेते हैं हम, इतना दूरी है ये। इसके नजदीक जब हम लोग कोई लोहा लेकर जाएंगे या कोई लोहांश पदार्थ लेकर जाएंगे, तो जो ये मैग्नेट है ये क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जहां तक इसकी सीमा है कि ये लोहे के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, या ये कहें कि ये जो चुंबक है इसके बल का जहां तक हम लोग अनुभव करेंगे, उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पर ये मैग्नेट है, यहां तक ये क्या कर रहा है, लोहे के टुकड़े पर बल लगा रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण चाहे जो मान लीजिए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें मान लेते हैं हम यहाँ पर आकर्षण बल लगा रहा है, तो ये इसके फील्ड के अंदर है, इसका मतलब इसका फील्ड और बाहर है। यहाँ पर गए तब भी लगा रहा है, मान लेते हैं हम यहाँ तक गए तो ये नहीं लगा रहा है, यहाँ पर चुंबकीय बल का मान है 0। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ तक इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थात मैं किसी मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।